नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस भारत में। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे रेलवे की जो न्यू वैकेंसी है एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट की जो वैकेंसी का जो न्यूज़ वायरल हुई है न्यूज़पेपर में, तो उसके अकॉर्डिंग 20 जनवरी से आपके फॉर्म फिलअप स्टार्ट होने शुरू हो जाएंगे। तो 2-3 दिन के अंदर, 1-2 दिन के अंदर यानी एडवर्टाइजमेंट रेलवे की वेबसाइट पे भी आ जाएगी। तो दोस्तों, जो हमारा चर्चा का विषय है वो है रेलवे एएलपी की मेडिकल स्टैंडर्ड, यानी मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होता है और मेडिकल में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या टेस्ट होते हैं, उन सब के बारे में हम इसमें वीडियो में चर्चा करेंगे। ज़्यादा लंबी वीडियो फ्रेंड्स नहीं है, इसलिए आप वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन दिखेगा, उसको दबा देना और वो काला हो जाएगा, ताकि आने वाली जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आपके पास पहुंच जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो इसका मेडिकल स्टैंडर्ड है असिस्टेंट लोको पायलट का, उसमें ये A1 कैटेगरी की पोस्ट है। सबसे हाई लेवल का मेडिकल स्टैंडर्ड है दोस्तों इसके अंदर। यानी जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, बाकी स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, कमर्शियल कम टिकट अप्रेंटिस, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे टेक्नीशियन और रेलवे एएलपी, यानी इन सब में सबसे हाई स्टैंडर्ड जो मांगते हैं रेलवे के अंदर, वो इसी असिस्टेंट लोको पायलट का ही है। क्योंकि आपको पता लग गया नाम से ही कि मतलब असिस्टेंट लोको पायलट इसका काम क्या होगा, आपको पता ही होगा। तो इसलिए इसका मेडिकल स्टैंडर्ड सबसे हाई रहता है, A1 कैटेगरी की पोस्ट है। अब ये A1 क्या है दोस्तों, ये रेलवे में अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड दिए हुए हैं। A1, A2, B1, B2, C1, C2, यहाँ तक मेडिकल स्टैंडर्ड होते हैं। तो सबसे हाई मेडिकल स्टैंडर्ड हो गया A1 और सबसे लो अगर पूछे तो C1, C2 वगैरह यानी C2। तो ये सबसे हाई रिक्वायरमेंट है A1 कैटेगरी। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आगे A1 मतलब क्या, उसमें रिक्वायरमेंट है, A1 क्यों बोला जाता है इसको, वो भी मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। आपको सारी डिटेल दे दूंगा मेडिकल के बारे में, इसमें जो भी रिक्वायरमेंट होती है। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप को देख लेना और फॉर्म फिल कर लेना। तो इस वीडियो को देखने का आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स A1, A2, ये तो मैंने आपको बता दिया। और इसमें क्या क्या टेस्ट होते हैं फ्रेंड्स, इसमें आपका नोज़, ईयर, माउथ, टीथ, इन सब का भी टेस्ट जनरली होता है। और इनमें दोस्तों कोई नहीं निकलता है। यानी टेस्ट होगा ईयर का, आपको कुछ आवाज़ें मतलब अच्छे से सुनाई दे रही हैं कि नहीं, नोज़ का, माउथ, तो इस टाइप के टेस्ट हैं। ये तो जनरली सभी पास कर देते हैं और हो भी जाते हैं, मोस्टली स्टूडेंट पास हो जाते हैं इसमें। जो दिक्कत कहाँ आती है इसमें दिक्कत आती है मेडिकल स्टैंडर्ड A1 में। अच्छा, और इसमें स्पेक्स बिल्कुल भी अलाउड नहीं है फ्रेंड्स। यानी अगर किसी को चश्मे लगे हुए हैं, वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है रेलवे एएलपी की पोस्ट में। तो इसलिए आप ध्यान दे लेना कि आपके चश्मे लगे हुए हैं, तो उस हिसाब से आप फिर इसको फिल मत करना अगर आपके स्पेक्स लगे हुए हैं तो। और इसमें लेसिक सर्जरी भी चेक करते हैं कि किसी ने आंखों की सर्जरी करवाई है कि नहीं, करवाई है तो उसको भी बाहर कर देते हैं। और इसमें एक्सरे का, चेस्ट का एक्सरे होता है। ऐसे एक्सरे मशीन के आगे खड़ा कर देते हैं और फिर वो चेस्ट का एक्सरे ले लेती है। इससे आपका जो भी रिपोर्ट आती है वो चेक करते हैं, चेस्ट का एक्सरे की रिपोर्ट। तो ये होता है। बीपी यानी ब्लड प्रेशर इसमें मेजर करते हैं फ्रेंड्स। इसमें भी बाहर निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपका बीपी यानी ब्लड प्रेशर वहाँ पे हाई हो जाता है तो बाहर निकलने के चांस वहाँ बढ़ जाते हैं। कईयों का तो नॉर्मल होता है लेकिन वहाँ जाने के बाद बढ़ जाता है। तो उस चीज़ का आपने विशेष ध्यान रखना है। वहाँ पे नर्वस नहीं होना है बिल्कुल भी, किसी हिसाब से भी डरने की ज़रूरत नहीं है।
नॉर्मल रहें, उससे आपका बीपी की रिपोर्ट बढ़िया आएगी। अगर बढ़ जाता है तो फिर वो 2-3 चांस और देते हैं कि बाद में भी चेक करते हैं, तो उस हिसाब से कई बार कम आ भी जाता है। तो ब्लड प्रेशर का विशेष ध्यान रखें। और इसमें वेट वगैरह भी माप लेते हैं, तो वो भी हाइट के अकॉर्डिंग आना चाहिए। हाइड्रोसिल का टेस्ट होता है फ्रेंड्स। इसमें जो टेस्टिस होता है उनमें पानी भर जाता है, तो उसको हाइड्रोसिल बोलते हैं, और वो बड़े हो जाते हैं, तो उससे हाइड्रोसिल की बीमारी से फिर वो डॉक्टर चेक करते हैं और उनको बाहर निकाल देते हैं। तो हाइड्रोसिल का विशेष ध्यान रखना आपने। पाइल्स का टेस्ट होता है इसमें, यानी बवासीर ना हो किसी को, तो वो उनके अकॉर्डिंग वो देख लेते हैं। आपको खांसने के लिए बोलेंगे, आगे झुक के खांसने के लिए बोलेंगे, तो वो पाइल्स का टेस्ट हो जाता है उससे। तो ये कुछ मेजर टेस्ट हैं फ्रेंड्स इसमें। हाँ, यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट, ये वैसे तो 30+ जो कैंडिडेट होते हैं, यानी 30 से ज़्यादा उम्र होती है उनकी, उन्हीं का वैसे मेनली वो चेक करते हैं। कई जगह अलग अलग जोन में अलग अलग तरीके होते हैं कि कई बार 30 से नीचे वालों का भी यूरिन और ब्लड टेस्ट कर लेते हैं, लेकिन मोस्टली वो 30 से ऊपर जब कोई कैंडिडेट है तो उसी का ब्लड टेस्ट करते हैं और यूरिन टेस्ट, ताकि ये बीमारियों का पता लग जाए कि कोई STDs वगैरह कुछ और बीमारी तो ना हो, तो वो चेक कर लेते हैं। और शुगर आपका पता लग जाता है उनसे। तो ये होगी फ्रेंड्स ब्लड टेस्ट और यूरिन के बारे में। अब बात करते हैं फ्रेंड्स A1 कैटेगरी, जो स्टैंडर्ड बताया था वो क्या है। A1 होता है यानी 6x6 का आपका विजन होना चाहिए, यानी आप 6 मीटर दूर से आपके सामने एक चार्ट लगा दिया जाएगा, उसको बोलते हैं स्नेल चार्ट। उसको पढ़ के बताना आपने। मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो चार्ट कैसा होता है। तो ये होता है फ्रेंड्स वो स्नेल चार्ट। इसको आप घर पे मंगवा के भी अपना टेस्ट कर सकते हैं कि आपका आई विज़न फिट है कि नहीं है। 6 मीटर दूर इसको फ्रेंड्स लगा देना है, यानी करीब करीब 20 फुट के आसपास दीवार पे लगा के, और फिर 6 मीटर दूर यानी 20 फुट के आसपास खड़े होके चेक करना अपनी आईज का विज़न। इससे आपका डिस्टेंस विज़न यानी दूर की जो दृष्टि है उसका विज़न पता आपको लग जाएगा। यानी सबसे नीचे वाला ये 6 लिखा हुआ फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे नीचे जो अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं 6 लिखा हुआ है। फिर इससे ऊपर वाली लाइन में 9 लिखा हुआ है, सबसे ऊपर 12, और फिर सबसे ऊपर 18, फिर उसके ऊपर 24 और 36 ऐसे। तो जो भी स्टूडेंट सबसे नीचे वाली लाइन को पढ़ लेगा 6 मीटर दूर से, 20 फुट के आसपास दूरी से नीचे वाली लाइन को जो पढ़ लेगा, वो बिल्कुल प्रॉपर विजन है फ्रेंड्स उसका, यानी 6x6 आई साइट उसकी बोली जाती है। जो ऊपर वाली पढ़ लेगा 6x9 हो जाती है। तो वैसे ये बढ़ता जाता है, बीच वो थर्ड लाइन पढ़ लेगा तो 6x12। यानी आपको ALP में क्या चाहिए, यहाँ पे ये नीचे वाली लाइन पढ़नी है आपको, 6x6 विजन। तो ये नीचे वाली लाइन अगर पढ़ लेते हैं तो 6x6 विजन आपका है, और ALP में आप अप्लाई कर सकते हैं, और आपका वहाँ पे इसमें टेस्ट ये क्लियर हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स, तो ये तो मैंने ये बता दिया फ्रेंड्स। और इसमें एक C का भी टेस्ट होता है, वहाँ पे C भी दिखा देता हूँ, जो स्नेल चार्ट में कैसा C, ये C है, ये C अल्फ़ाबेट होता है ना। इसका मुंह किधर खुला है ये आपसे पूछेंगे। इसमें फिर वही चीज़ें लिखी हुई हैं, सबसे नीचे 6, फिर उससे ऊपर 9 ये लाइन, फिर उससे ऊपर तीसरी लाइन में 12, फिर उससे ऊपर फोर्थ लाइन में 18। तो ये बढ़ता जाता है। तो सबसे नीचे वाली लाइन का जो C है, ये एक C दिखाएंगे आपको वहाँ पे। इसका मुंह पूछेंगे कि किधर खुला हुआ है, कभी राइट में खुला होगा वो, कभी लेफ्ट में, कभी नीचे, कभी ऊपर। तो ये भी आपको इसके अकॉर्डिंग
देख लेना है। अगर आप सबसे नीचे वाला पढ़ सकते हैं, यहाँ पे सी का मुंह किधर खुला हुआ है, तो आप ये भी टेस्ट भी आसानी से क्लियर कर जाएंगे। तो ये था फ्रेंड्स नेल आर्ट जो मैंने आपको दिखा दिया। इसको आप मंगवा के अपना आई साइट चेक कर सकते हैं कि A1 है A2 है, जो भी है पता लग जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स विजन में ही टेस्ट होता है, नियर विजन का टेस्ट होता है। उसमें फ्रेंड्स आपका चेक करते हैं कि नज़दीक की जो एक बुक में आपको पढ़ाएंगे, तो नज़दीक से आपको देखना पढ़ना होगा कि क्या उसमें लिखा हुआ है, वो नियर विजन का टेस्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये हो गया विजन का A1 में डिस्टेंस विजन और नियर विजन आपको वहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद फ्रेंड्स कलर विजन का टेस्ट होगा इसी विजन टेस्ट में। कलर विजन में आपको एक बुक दिखाई जाएगी, उसमें रेड और ग्रीन कलर और अलग अलग टाइप के कलर होते हैं, उसमें डिफ्रेंशिएट करना होता है। उसमें संख्याएं लिखी होती हैं जैसे 12, 15, 17, 13, तो वो आपको पढ़ना होता है। अगर आप उसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि उसमें अलग अलग कलर होते हैं रेड, ग्रीन, ब्लू, तो अगर आप उसको पढ़ लेते हैं क्या संख्या लिखी हुई है, तो आपका वो कलर विजन का टेस्ट भी क्लियर हो जाता है। क्योंकि कलर ब्लाइंड अगर कोई है तो उसको ALP में फ्रेंड्स रिक्रूट नहीं करते, ये ध्यान रख लेना। ये तो बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट रूल है रेलवे की वैकेंसीज के अंदर, खासकर ALP के अंदर। अगर इनमें थोड़ा सा भी विजन में डिफेक्ट है तो उसी टाइम बाहर कर देंगे, कोई चांस आपको नहीं दिया जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स ये तो हो गया विजन का। फिर आपको एक लाइट दिखाई जाएगी फ्रेंड्स, हल्की सी, ये जो उंगली दिखाई दे रही है मेरी, इतनी सी लाइट काफ़ी दूर से दिखाएंगे आपको। कभी वो रेड होगी, कभी ग्रीन, कभी येलो, तो आपको बताना होता है कि ये कभी इस आँख पे हाथ रख के पूछेंगे कि रेड है ग्रीन है कैसी है, फिर इस आँख पे भी पूछेंगे रेड है ग्रीन है कैसी है, तो वो आपको बताना होता है। उसमें भी अगर आप रेड को ग्रीन बोल देते हो या ग्रीन को रेड बोल देते हो, तो आपके बाहर निकलने के चांस वहाँ भी बढ़ जाते हैं, इसलिए वहाँ भी ध्यान से बोलना होता है। और ऐसे ही जो डिस्टेंट विजन का, दूर का मैंने बताया है कि सी का मुंह किधर खुला हुआ है, और नीचे वाली लाइन पढ़ाते हैं जो दूर से, उसमें भी फ्रेंड्स आपका दोनों ही आँखों का होगा। एक बार इस आँख पे हाथ रख के आपको पढ़ना है, फिर इस आँख पे हाथ रख के आपको वो पढ़ना है, तो दोनों आँखों का बारी बारी से वो चेक हो जाता है कि आपकी दूर की दृष्टि वहाँ पे ठीक है कि नहीं। तो ये हो गया फ्रेंड्स विजन का। तो जितने भी टेस्ट फ्रेंड्स मैंने बताए हैं, उसके बाद ALP में हो सकता है आपको हाथों की मूवमेंट करने के लिए बोले कि हाथ आपके ठीक से ऐसे घुमा के, ठीक है, तो ये थोड़ा वो हड्डियों वगैरह का टेस्ट भी हो सकता है, जनरली हो ही जाता है और इसमें सब पास भी हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स इन जितने भी टेस्ट हैं, इन सब में जो सबसे मेन टेस्ट है वो आप समझ भी गए होंगे क्या है, और मैं बता भी देता हूँ, वो है हमारा विजन का टेस्ट फ्रेंड्स। इसमें वो बिल्कुल भी अलो नहीं करेंगे अगर आपको इसमें कुछ कमी है तो विजन का टेस्ट फ्रेंड्स इसमें बहुत ज़रूरी होता है, उसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज वो फिर आपको दिक्कत करेगा और वो बाहर निकाल देते हैं। बाकी जितने भी टेस्ट नॉर्मल होते हैं, आपका जो पाइल्स वगैरह उसमें भी थोड़ी दिक्कत आ जाती है तो बाहर कर देते हैं, और वेट वगैरह, माउथ टेस्ट और ईयर का, कानों का, तो इनमें तो जनरली सभी पास हो जाते हैं अगर वो ये टेस्ट लेते हैं। तो हो सकता है किसी दूसरे जोन में ये टेस्ट ना लें कि माउथ का, नोज़ का, तो ये कई बार जो जोन जहाँ पे मेडिकल होता है, जैसे अलग अलग जोन है रेलवे के 17 जोन है, तो वहाँ उस पर भी डिपेंड करता है कि वो माउथ का और ईयर, नोज़ का टेस्ट लेते हैं कि नहीं। जहाँ लेते हैं तो वहाँ आप ध्यान रख लेना, वहाँ इसमें इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो ये था फ्रेंड्स जो ALP का मेडिकल है, उसके बारे में मैंने पूरी डिटेल आपको बता दी है कि क्या क्या टेस्ट होता है। अगर फिर भी फ्रेंड्स कोई मेरे से छोटी मोटी जो एक्टिविटी है वो मैं ना पाया आपको, या कोई डाउट आपको मन में रह जाता है
कि कैसे रेलवे का मेडिकल इसमें होता है एएलपी में या ग्रुप डी में कैसे होता है, तो उस पे आप फ्रेंड्स कमेंट कर देना नीचे सेक्शन में, मैं आपको आंसर ज़रूर करूँगा। और फ्रेंड्स हम अलग अलग वीडियो हर रोज़ लेके आते हैं आपके लिए। हरियाणा के जितने एग्ज़ाम्स हैं उनके बारे में भी हम वीडियो बनाते हैं, जो अलग अलग 56, 57 और ग्रुप डी हरियाणा ग्रुप डी के पेपर हुए हैं उनकी कट ऑफ के ऊपर भी फ्रेंड्स हमने वीडियो बना रखी है। तो आप चैनल पे विजिट करिए और उन वीडियो को देखिए, उनमें भी आपको काफ़ी अच्छी जानकारी दी गई है। और जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं एसएससी के, सीजीएल, सीएचएसएल, उनके बारे में भी हम जल्द ही नई वीडियो लेके आएंगे कि किस हिसाब से उनमें एग्ज़ाम्स होते हैं और उसको कैसे आप क्रैक कर सकते हैं। मैं टिप्स दूंगा फ्रेंड्स, और उनके लिए क्लासेस भी शुरू करेंगे, मैथ्स की, स्पेशल इंग्लिश की भी शुरू करेंगे और जीके, रीजनिंग, इन सब की क्लासेस शुरू करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और जाते जाते फिर मैं आपको बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को आप प्रेस कर देना, वो काला हो जाएगा, जिससे जो भी नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहुँच जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।